ओम शांति। श्राद्ध के दिनों में कौन सी चीजों को घर में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें पता नहीं है क्या चीजें लानी चाहिए, क्या चीजें नहीं लानी चाहिए। बहुत सारे लोगों को हमने सुना है कि श्राद्ध के दिनों में कोई भी चीज नई नहीं खरीदनी चाहिए, घर के लिए कोई भी नया सामान नहीं लेके आना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन हम घर के लिए नया सामान क्यों नहीं ला सकते? कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। तो घर में हम नया सामान इसलिए नहीं लाते क्योंकि वो हमारे पूर्वजों के लिए शांति के लिए दिन है। हमें पूर्वजों को शांति दिलानी है। यहाँ पर हमें अगर जैसे हम घर के लिए नए सामान लेकर आते हैं, तो आप सोचिए कि जब घर में कोई शरीर छोड़ देता है तो क्या उस समय आप नया कुछ सामान लेकर आते हैं घर में? नहीं। तो हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो इन दिनों में भी वो जो भी आत्माएं हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं, आपके घर में चक्कर लगाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि घर में कोई नया सामान ना आए, क्योंकि नए सामान का मतलब है घर में खुशियां। लेकिन हमें नया सामान मतलब हमें नई चीजें लानी है संकल्पों में। पहले हमें उस आत्मा के लिए कुछ नया करना है। तो जब हम उस आत्मा के लिए कुछ नया करेंगे तो हमारे साथ हमेशा कुछ नया ही होगा। तो यहाँ पर हमें दो चीजें इस श्राद्ध के दिनों में जरूर करनी है। पहली, हमें अपनों की खुशी देखनी है। जो चले गए हैं, जो पूर्वज हैं, हमें उनकी खुशी को सबसे पहले रखना है। जब आप अपने पूर्वजों की खुशी हमेशा आगे रखेंगे तो आपकी खुशियों का ध्यान स्वयं भगवान रखेगा। जैसे कई बार हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर बहुत सारी बातें दबी रहती हैं। वो ये करना चाहते थे, लेकिन आपको उन्होंने बताया है कि मैं अपने जीवन में ये करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में ये पाना चाहता हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए थी। तो जो भी चीज़ें उन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ बातें शेयर की हैं, आप उनकी इच्छाओं को जरूर पूरा करें, क्योंकि यही उनको खुशियों का दान देना है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि कई बार कहा जाता है कि लास्ट व्यक्ति की जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि लास्ट की इच्छा नहीं, जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जीवन हमारा, आज आप देखिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई इच्छाएं ना हो। हर एक के अंदर कोई ना कोई इच्छा है। कोई पॉजिटिव व्यक्ति होगा, उसके अंदर खुद को अच्छा बनाने की इच्छा होगी, और अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति होगा वो दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन इच्छाएं तो है। इच्छाएं मनुष्य की कभी मरती नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ इच्छाएं शक्तिशाली होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, कुछ इच्छाएं नेगेटिव होती हैं। जैसे हम कई बार किसी को गलत ठहरा देते हैं, गलत बोल देते हैं, गलत सोच लेते हैं, गलत कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं हैं, इसीलिए हम सोचते, बोलते या करते हैं। लेकिन अगर हम किसी का भला कर रहे हैं, भला करने की इच्छा माइंड में है कि मुझे किसी का भला करना है, मुझे ये संकल्प आ रहा है, मुझे किसी का भला करना है, तो ये इच्छाएं फलदायक इच्छाएं हैं। तो अगर उस आत्मा की कोई ना कोई ऐसी इच्छा है, जैसे उसे दान पुण्य करना अच्छा लगता था, किसी को भोजन कराना अच्छा लगता था, किसी को वस्त्र देना अच्छा लगता था, उसे मंदिर जाना अच्छा लगता था, पूजा पाठ करना अच्छा लगता था, मेडिटेशन करना अच्छा लगता था, घर के माहौल को शांत बनाना अच्छा लगता था, तो आप कहीं ना कहीं उनकी इच्छाओं को जरूर पूरा करें। जैसे वो डेली कहीं ना कहीं भगवान के घर में जाते थे, तो उस जगह पर आप जाना शुरू हो जाएं, तो उनके मन में सुकून या शांति खुद ब खुद पहुंचना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप जब अपने पूर्वजों की लय को आगे बढ़ाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको, भले कहीं पे भी होंगे, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। जैसे मान लो उनका ध्यान प्रॉपर आध्यात्मिकता में, लेकिन आपका नहीं है, लेकिन वो
आध्यात्मिकता में होते हुए हमेशा सोचते रहे कि मेरे बच्चे आध्यात्मिकता में आ जाए, मेरे बच्चे आध्यात्मिकता में आ जाएं, तो श्राद्ध भले आप कर रहे हैं, पर आप श्राद्ध के साथ साथ उनकी इच्छाओं को भी पूरा कर दें। तो आप डेली रूटीन में सोचें कि मुझे आधा घंटा, जहां वो जाते थे वहां मुझे आधा घंटा जाना है, भले श्राद्ध के दिन हो या नॉर्मल दिन हो, मुझे जाना है। और अगर आपने ये इच्छा पूरी कर दी तो उनका जीवन वहीं सफल है, उनकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि भगवान के घर में हर प्रकार की इच्छा पूरी होती है। तो आप जब अपने बुजुर्गों के कदम पर कदम रखेंगे तो आपको एक तो उनकी दुआएं मिलेंगी, दूसरा भगवान की ब्लेसिंग्स भी साथ में हो गई, क्योंकि एक तो आप उनके आधार पर आप गए, दूसरा भगवान के घर में गए, तो उन आत्माओं की ब्लेसिंग आ गई, भगवान की भी ब्लेसिंग आ गई, तो आपके पास डबल ब्लेसिंग हो गई। तो आप सोचिए कि ओनली हमने क्या किया, उनकी इच्छाओं को पूरा किया, तो वो भी खुश। तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बदलाव होगा, और जब हमारे अंदर बदलाव होगा तो हमारे घर के माहौल में बदलाव होगा, हमारी सोच में बदलाव होगा, और कहीं ना कहीं उस आत्मा के अंदर जो कहीं ना कहीं इच्छाएं दबी हुई थी वो धीरे धीरे पूर्ण हो जाएंगी, और अगले घर में वो खुश रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो वो आपको देखना चाहता था वो प्रॉपर तरीके से आपको देख रहा है। तो आप सोचिए, आपने तो खुशियां पहले से दे दी, वो यही तो खुशी चाहता था कि उसकी ये इच्छा पूर्ण हो जाए कि मेरे बाद मेरा बच्चा या बच्ची जो भी हैं, घर के मित्र संबंधी, वो वहां पर जाएं जहां मैं डेली भगवान के घर में जाता था। अगर मान लो आपको टाइम नहीं है तो घर का कोई एक सदस्य, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप बेटे को जाना है या बेटी को जाना है, घर का कोई एक सदस्य जहां पर भी वो जाते थे वहां पर आप पूजा स्थान पर जाएं, आधा घंटा आपको वहां देना है। अगर आपका बिजी शेड्यूल है तो 15 मिनट दें, पर दें जरूर। आपको खुद अपने जीवन में लगेगा कि सच में हमने सब इच्छाएं पूरी कर दी उनकी। ओनली खिलाने से इच्छाएं पूरी नहीं होती, खिलाने से वो आत्माएं तृप्त नहीं होती है, जब आप उनकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं तब भी वो आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, उनको खुशियां देनी है, दूसरा उनकी इच्छाओं को पूरा करना है विधि पूर्वक। और जब आप उनकी इच्छाओं को विधि पूर्वक पूरा करेंगे तो आपका मन भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, और आपके घर का माहौल भी सकारात्मक बन जाएगा, और वो आत्मा जो आपके घर को छोड़ के किसी दूसरे घर में गई है वो ऑटोमेटिकली वहां का घर भी और उसका माइंड भी कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि हमें ऐसी चीजें करनी है जिससे उन आत्माओं को अगले घर में भी बहुत सुख शांति मिले और उनकी हर इच्छाएं पूर्ण हो। ओम शांति।